नमस्कार, मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं आप अभी तक न्यूज। रुक करते हैं गाजियाबाद की कुछ खास खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साफ आदेश है कि भूमाफियाओं को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। वहीं योगी आदित्यनाथ के मुलाजिम उनके आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर के बिसरख, रोजा, जलालपुर व सोरखा हिंडर नदी में डूबे हुए क्षेत्र की सरकारी भूमि को भूमाफियाओं द्वारा खुलेआम बेचा जा रहा है, मगर गौतम बुद्ध नगर का प्रशासन इस ओर कतई ध्यान नहीं दे रहा है। जबकि बिसरख निवासी सुधीर भाटी ने मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, डीजीपी, एडीजी, लॉ एंड ऑर्डर, जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर को लिखित में शिकायत पत्र दिया है, लेकिन भूमाफियाओं पर पुलिस प्रशासन द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। सुधीर जी, जो आपने एक मुद्दा उठाया है अवैध प्लॉटिंग का डूब क्षेत्र में, क्या है पूरा मामला? ये मामला ये है जी कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने अब से कुछ समय पहले सीधी रजिस्ट्री करके किसानों से ज़मीन अपने नाम कराई थी और ज़मीनों को जो है पैसा देके किसानों को अपने कब्जे में ले लिया। अब पिछले कई सालों से कुछ लोग उन ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं, कब्जा करके कॉलोनी काट देते हैं, किसी किसान से ज़मीन खरीदते हैं और अथॉरिटी के ज़मीन पर कब्जा देके और प्लॉट काट देते हैं, रजिस्ट्री भी करा देते हैं। ये मुद्दा है। तो अब तक आपने किस किस को शिकायत की, किस तरीके से ये लोग अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं, क्या क्या तरीका अपना रहे हैं? मैंने सर 14 फरवरी 2020 में एप्लीकेशन डीएम साहब को दी थी गौतम बुद्ध नगर, और एक एप्लीकेशन मुख्य कार्यपालक अधिकारी को दी थी, सीईओ को, कि इस तरह से यहाँ पे डूब क्षेत्र में काम हो रहा है, गरीब लोग पैसा देते हैं, उनके मकान बन रहे हैं। प्रकरण ऐसा ही साहबेरी जैसा दोबारा हो जाएगा कि गरीब लोगों के पैसे फंस जाएंगे, ये लोग जो है अथॉरिटी की ज़मीनों पे कब्जा करवा के ज़मीन दे जाएंगे, बाद में अथॉरिटी उनके मकान तोड़ेगी, उनका पैसा ख़त्म हो जाएगा, ये लोग ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते रहेंगे। उस पर 2 दिन बाद अखबार में अगले दिन दैनिक जागरण में आया 22 फरवरी को कि प्राधिकरण ने मुक्त कराई ज़मीन, कुछ थोड़ी सी ज़मीन को खाली कराकर, और प्राधिकरण का दस्ता वापस चला गया। लेकिन ये लोग नहीं रुके, ये अब तक भी वही काम कर रहे हैं। आज भी इनका कार्य बदस्तूर जारी है। कुल कितनी ज़मीन है वहाँ पे और कितने पर कब्जा हो चुका है? देखिए जी, वहाँ पे तो सैकड़ों बीघा ज़मीन है जो डूब क्षेत्र में है, और कई सौ बीघा ज़मीन पर वहाँ पर प्लॉटिंग हो चुकी है, मकान भी बन गए हैं। तो क्या लग रहा है सुधीर जी कि क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? कार्रवाई, ये मुतमर्द लोग हैं, पुलिस से भी नहीं डरते। पुलिस को इन्होंने पिछले साल पुलिस के साथ मारपीट कर दी थी, इन्होंने पुलिस का थाने पे घेराव कर दिया, पुलिस पे पथराव किया, पुलिस को अपशब्द कहे, और पुलिस के साथ इतना दुर्व्यवहार इन्होंने किया। सुनने में तो ऐसा आया है कि रात के समय में पुलिस वाले पीटे इन्होंने। अगले दिन फिर धरना दिया इन्होंने, वो टीवी में भी आया, SC/ST एक्ट भी लगा इन पे, लेकिन पता नहीं क्या ऐसा इनके पास वो है तरीका, जिस तरीके से उस अपने SC/ST एक्ट के मुकदमे में भी इन्होंने FIR लगवा ली, SO साहब को तबादला करवा दिया, जिन SO साहब के साथ इन्होंने अभद्रता की। अब क्या स्तर है इनका, किस स्तर से ये इतना पैसा कमा गए हैं कि क्या करना, सबको, गरीब लोगों की ज़मीनों को भी कब्जा देते हैं। गरीब इन सब के पीछे, इसके पीछे गांव के अजय प्रधान, कुलदीप, विकास, भारत, ये लोग हैं। इन लोगों का मेन जो काम है वो यही है। पहले बिल्डरों से किसानों के नाम पे बन के कि भाई किसान उनकी ज़मीनों को रोकते थे कि भाई तुम्हें हम बिल्डिंग नहीं बनाने देंगे। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जो बहुत सारे कार्य बिल्डरों के अधूरे पड़े हुए हैं, वो सब इन्हीं की देन है। इन लोगों ने उनके पीछे बहुत पड़े रहे, ना किसी को काम करने दिया, ना किसी को कुछ करने दिया, और अथॉरिटी से किसानों के नाम पे कि हम किसान नेता हैं और ये हैं वो हैं, और अथॉरिटी से फ़ायदा लेते रहे। आज इन्होंने ऐसी पोजीशन पैदा कर दी है कि इनसे तहसीलदार घबराते हैं।
इनसे पटवारी घबराते हैं, पटवारी से जो चाहें वो लिखवा लें। अब तो ऐसा हो रहा है कि जो ये चाहें वही होता है। आपके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हुआ है? हाँ, मेरे ऊपर भी एक उन्होंने मुकदमा करा दिया। क्या कारण रहे उसके? एक गर्ग साहब है हमारे, उनकी ज़मीन है, उनकी ज़मीन का मैं केयर टेकर हूँ, उनकी ज़मीन को देख रेख का कार्य करता हूँ। एक डूब क्षेत्र में उनकी ज़मीन है 288/3, उस ज़मीन पे भी इन्होंने कब्जा कर लिया। किसी कोई बहरामपुर का कोई शायद डीलर है, उसके ज़रिए जो है इन्होंने कब्जा करके, और उसमें अथॉरिटी की भी ज़मीन है। 288 में किसानों ने मुआवजा भी उठाया है, उस ज़मीन पे भी कॉलोनी कट गई है। तो मौके पे वो जमीन है, बन रही है, सारी चीज़ वहाँ पे हैं। कौन कौन से कागज़ थे, आप दिखाएंगे जरा वो कागज़? जी, मेरे पास हैं कागज़। मेरे पास इनके जो अजय के पिताजी हैं, इनके नाम से मुआवजा उठा हुआ है और ज़मीन इनके नाम हो गई है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के, और उसके बाद उस पर कॉलोनी काट दी इन्होंने। ये है कागज़। जी, आपका जो सवाल था ये था कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किस चीज़ के लिए कर रहे हो। समाज सेवी हैं सुधीर भाटी, जो गांव बिसरक के रहने वाले हैं, उन्हीं के लिए मैं आया हूं। उनकी तरफ से एडवोकेट अजय गोस्वामी, इसमें जो उन्होंने शिकायतें पिछले 2020 से करते चले आ रहे हैं कि बिसरक गांव की जो ज़मीन है, जिन पे किसानों की ज़मीन जिन्होंने उसमें मुआवजा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से ले लिया है, एक्वायर करी थी, कुछ ऐसी ज़मीन भी है जो आबादी में 300 गज के प्लॉट मिलते हैं, उन पर भी 1200 1500 गज उसी के नाम पर बेची जा रही है। कंटिन्यू शिकायत होने के बावजूद भी, इनके द्वारा भी और के द्वारा भी करने के बाद प्रशासन द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया आज तक। और इसी चीज़ को लेकर इन्होंने कई बार जो शिकायत दी है, उसी को लेकर इनके खिलाफ एक काउंटर एफआईआर कर दी गई है इनके खिलाफ। उस एफआईआर में ऐसी धाराएं लगा दी है जिससे कि जेल जाएं, और जेल जाएं इनसे सारे डॉक्यूमेंट जो भी इनके पास हैं उपलब्ध है, पुलिस द्वारा या प्रशासन द्वारा, ये खुद भूमाफिया गुंडे ये सब छीन लें उनसे। 2020 में भी एफआईआर शिकायत करी थी हमने, उसमें भी इसने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने संज्ञान लिया था, वहाँ पे बुलडोजर भेजे थे, वो जो दीवारें जो कंस्ट्रक्शन करे थे तोड़वा दी थी बस। उस पर भी काट रहे हैं कुछ प्राइवेट आदमी, जो उनकी कॉलोनियों उनकी ज़मीन को भी हड़प रहे हैं, कि जो उनकी बाउंड्री हुई भी है, पहले उनकी ज़मीनों में हेरा फेरी कर रहे हैं, उन पर जाके उनको उसमें से रास्ता निकाल रहे हैं, उनमें प्लॉटिंग कर रहे हैं, वो भी है सब। बहुत कोई ज़मीन नहीं छोड़ी इन लोगों ने। इसमें बिसरक के कुछ भूमाफिया है और भी इनके साथ हैं, अजय है, अरविंद है, और बहुत सारे नाम है इसमें। शिवनंदन है जो इनका नौकर है, उनका हाँ, उनकी भी ज़मीन पे मुआवजा उठा कॉलोनी कटी है, जो मुझे संज्ञान में सारी बातें बताई है शिकायतकर्ता द्वारा, जो मैं सामने रख रहा हूँ आपके। सुधीर जी इसलिए नहीं आए, सुधीर जी को धमकी मिल रही है कंटिन्यू कि आप यहाँ से निकलोगे तो जान से मार देंगे, आपके खिलाफ मुकदमा है, पुलिस उनके पीछे लगी हुई है। हम कह रहे हैं कि हम सामने आना चाह रहे हैं, हम सब अपनी बात रखनी चाह रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है इस विषय में। आएंगे आपके सामने, जल्दी आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे। कुछ लोग यहाँ भी घूम रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, यहाँ भी अंदर भी आए थे, सुधीर जी को ढूंढते भी आए हैं। शिकायत करेंगे हम, इस विषय में शिकायत करेंगे पुलिस से। देखो हमें क्या मदद मिलती है, हमें एडवोकेट हूँ। देखो एडवोकेट के साथ साथ मैं एक इंसान भी हूँ, किसी की मदद करना, सामाजिक कार्यकर्ता उसकी मदद करना मेरे एक फर्ज बनता है। और एडवोकेट का काम ये भी है कि सच्चाई भी सामने लाना। ये नहीं कि एडवोकेट का मतलब अपना बैठा हो कि किसी के साथ कोई केस लेके आए जब भी साथ जाए, अपनी बात रख सकते हैं।